ऐसी बातें कर दो। आप है समझदार, आप है समझदार, हम समझा सकते नहीं। बिना विष्णु के इजाजत हम जा सकते। मेरे भाई मलखान उदयचंद ने तलवार गले पर खींच लिया कि अगर मैं दो बातें नहीं मलखान से करूंगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन दादा, हम कैसे जा सकते हैं इस समर लोक से मृत्यु लोक को? बिना विष्णु की इजाजत हमें यहाँ से जाना नामुमकिन है। ठीक है, तो मैं दुर्गे माँ का पुजारी हूँ और उनसे विनती करूंगा। जय है विष्णु भगवान, जय जय है विष्णु भगवान। भक्त अल्लाह, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं। हे भगवान, बोलो क्या चाहते हो? हमारी पूजा से प्रसन्न है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो भक्त? हे भगवान, मुझे खान को मृतलोक के लिए भेज दिया जाए। अरे नादान अल्लाह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति मृत लोक से अमर लोक आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन हाँ भगवान, अगर आप मुझे मेरे साथ में आप नहीं भेजेंगे तो यहाँ से हम भी नहीं जाएंगे। कैसी नादान जैसी बातें करते हो। ठीक है, आप हमारी निष्दिन पूजा भक्ति करते हैं, हम तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हैं, इसलिए मलखान को एक पहर के लिए देते हैं, उसके बाद मलखान फिर वापस चला आएगा। ठीक है भगवान, बोले विष्णु भगवान की। दादा, आखिर भगवान विष्णु ने क्या इजाजत दिया है? मेरे भाई, भगवान ने केवल एक पहर के लिए आपको मृतलोक जाने के लिए। जय श्री कृष्ण। आ चलो चलते हैं मृतलोक। अभी तक दादा वापस नहीं आए और सभी लोग आने का इंतजार करते हैं। देख निकली नहीं जाएगी म्यान की। है किधर, है किधर, किधर है किधर? फौज उर पृथ्वीराज कि बोल उदल यहाँ
तू मलखान की, भाग देगा मेरा लाल इंदल कुमर, दी मिला खाक में अब। लेकिन भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं भैया, मेरा कोई कसूर नहीं है भैया। है असल में न भैया हमारी खता, है असल में न भैया हमारी खता, जब छिड़ा था पितौरा से तेरा हाथ। हमारी खता जब छिड़ा था पिथौरा से तेरा समर, लेते मुझको बुला जंग के वास्ते, भेज कर मुझे खबर भेजी करके उदयराज, क्या तुमने कहा? भैया मेरा जंग कोई की दोष बात नहीं। तो मेरी बात सुनो कि है असल में न उदल तुम्हारी खता, जब छिड़ा था पिथौरा से मेरा समर, जान कर मैंने तुमको बुलाया नहीं, भेज करके खबर भेजी करके। उदयराज, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं, मैंने जान करके तुम्हें जिसकी खबर नहीं भेजा था, जबकि तेरी भाभी कजमोतिन ने कहा था कि जंग के लिए उदयराज को खबर कर दीजिए, लेकिन मैंने अपने जिद पे आकर के कोई खबर नहीं तुम्हारे पास की। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या पूछना चाहते हो उदयराज? माता जगदल निदाता भ्राता मेरे जो दिया था अगर पर है मुझको खबर। उदयराज भैया अमर होने की बात करते हो। माता जगदल निदाता ने भ्राता मेरे जो दिया था अजर पर है मुझको खबर। कैसे मारे गए फिर समर भूमि में कीजिएगा जिक्र की
उदयराज अमर होने की बात करते हो हाँ तो भैया। सुनो मेरी बात, कैसे क्या हो गया? जो माँ कि जगदम्बा ने दरबारे माता ने भ्राता दिया, जो कहा कहने में कुछ न तेरी कसर, मारा धोखे से भरी समर भूमि में, अरे पीरताई से उसने किया ना। उदयराज अगर पीरताई से समर किया होता तो हम पृथ्वीराज चौहान को धूल चटा देते, लेकिन भैया, मुझे धोखे से मारा गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सुधाराज के देखो क्या हुक्म है भैया, हमारे लिए मुझे क्या करना है भैया, क्या करना है? उदयराज यानी कि तुम पूछना चाहते हो कि हमारे लिए हुक्म क्या है? भैया उदयराज हमारे लिए क्या हुक्म है? तो हुक्म की बात करते हो तो हम आपसे बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या क्या हुक्म है। हाँ भैया, के हुक्म मेरा यही जरूर, उदयराज जो मेरा हुक्म है, के हुक्म मेरा यही जरूर, पृथ्वी को मार मिलाना। कि सापू तेरी गोद में हर कुमर बहोरन राय, संग में ही गजमोतनी तेना सती करा। ये हुक्म मेरा यही पृथ्वी को मार। भैया आपके हुक्म का पालन है उदयराज करेगा भैया, लेकिन ये उदयराज आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं उदयराज? शेर सिरसा के बाके, शेर सिरसा के बाके सोर, क्षमा कर देना मेरा कसूर। हुआ न शामिल जंग में, रहा बहुत पछताए, ये कलंक का टीका लगा मेरे मल्हारे भाई। सूर हो के कहे लाया गुरु, सूर हो के कहे लाया गुरु, क्षमा कर देना मेरा
में और हुक्म भी है। वो कौन सा हुक्म है भैया? ताहर सुता साथ में और कुमार का ब्याह हो जाए। उधर आज सुन रहा हूँ भैया। तो ताहर की बेटी त्रिवेणी है, उसके साथ में मेरे बेटे बहोरन की शादी होना चाहिए। ठीक है भैया। ताहर सुता साथ में कुमार का ब्याह हो जाए। गौना ब्रह्मानंद का, क्योंकि अभी भैया ब्रह्मानंद गौना भी बाकी रह गया है, उसे भी तुम्हें करवाना है। ठीक है भैया। कि गौना ब्रह्मानंद का लेना तुम करवा दिखाना, रजपूती दस्तूर अरे पृथ्वी को मान। उधर आज ठीक है भैया। बस इतने आदेश तेरे लिए ब्रह्मानंद का हैं। गौना भी करवाऊंगा। जो कुछ मैंने कहा वो तुम्हें करना होगा। और हाँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि बड़े भैया अमर लोक से इस मृत्यु लोक एक पहाड़ के लिए लाए थे, लेकिन भैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और सब लोग आकर के नहीं उदयराज, जिद करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक पैर के बाद फिर नहीं रुक सकते। बारी बारी आकर के मेरे गले लग जा गई, क्योंकि आज मेरे भी आत्मा है खुश है कि मेरा परिवार एक बार मेरी नजरों के सामने आ गया। उधर आज भैया भाई मलखान, नहीं पिताजी, मैंने कितना मना की, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ कैसे रहूंगी?
छोड़ कर हाथ विधवा बना कर मुझे मेरे नाथ सुरपुर को जाते बना करी मुझे आए मेरे नाती सुरपुरी को जाते हो तुम कर लिया वज्र का तुम तो अपना हिया बच्चे निर्मोही तू एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मैंने उदयराज को कब्जे दिया हूँ। तू मेरे साथ सती हो जाना, क्योंकि तेरा ही मृत लोक में रहना हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, गंगा जमुनवा की धारा अमर रहे, सैया नाम तुम्हारा अमर रहे, स्वामी नाम तुम्हारा। चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, गंगा जमुना में धारा अमर रहे भैया नाम तुम्हारा, अमर रहे भैया नाम तुम्हारा। भाभी ना घोड़ा रस बेदुला, ना कर में कृपा, अब भारत में क्या करूं, चढ़ आया भाभी पृथ्वीराज ने तुम्हारा आक्रमण कर दिया है। अगर भैया मलखान के साथ में कैसे सती कराऊं, ला हाथों में खंजर है, ला तो घोड़ा पे उदयराज, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा है। हाँ भाभी, और आप सभी लोग निहत्थे हैं। अगर
पाँव सौंपा के आजा भाभी। ठहरो, मैं माँ भगवती का पूजा करती हूँ। मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगी, वही मुझे कोई नहीं कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। लाज की नैया मेरी भगवान परी मझधार है। लाज की नैया मेरी भगवान परी मझधार है। तुम बिनी नहीं कोई अब खेवैया पार है। तुम बिनी हे माँ, आज मेरा पूरा परिवार निहत्था है और दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा है। मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा पूरा परिवार बेमौत मारा जाएगा। अरे बेटी, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं? माँ, क्या बात है? आज मेरा पूरा परिवार निहत्था है और दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा है। कोई जतन कीजिए माँ, जिससे मेरा पूरा परिवार बच सके। जाओ बेटी, तुम हमारे निष्दिन भक्ति पूजा करती हो, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारे पति की चिता की जितनी लकड़ियां हैं सारी खंजर हो गई। अरे सामने घोड़ा बेंदुला आ रहा है, इसी से तुम्हारी विजय होगी। उदयराज, भाभी, माँ भगवती के आशीर्वाद से चिता की जितनी भी लकड़ियां है सभी खंजर हो रही है और सामने से घोड़ा बेंदुला आ रहा है। खंजर उठाइए और दुश्मन पे चढ़ा। चलो सबसे पहले चलकर पृथ्वीराज से आक्रमण करते हैं, उसके बाद भाभी